हालांकि चुनाव प्रचार कल खत्म हो गया था। एक विधानसभा उन जिन परिस्थितियों में जिस चुनाव टला वो आपकी जानकारी में है। हालांकि उस विधानसभा का चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज है, जिसमें मुझे जाना था, जिसकी वजह से विलंब से आया मैं आपके बीच में। लेकिन चुनाव प्रचार में इतना लेट तो होना ठीक है, कोई आप लोगों ने भी देखा हो सभाएं लेट हो रही हैं आजकल। और जहां पर ये चुनाव बहुत लंबा चला, कई संख्याएं बता दी कि कितनी सभाएं की हम लोगों ने, उसमें आगे रहे सभा करने में। जो सभा में आगे, काम में आगे, जब परिणाम आएगा तो अपने आप समाजवादी पार्टी कांग्रेस आगे दिखाई देगी। चुनाव में पहले दिन से हमने कहा कि हम काम पे करना चाहते हैं बात, और एक समय ऐसा भी आया कि जब काम पे नहीं बहस करना चाहते थे तो मजबूरी में हमें कहना पड़ा कि हम अपना 5 साल का हिसाब किताब देना चाहते हैं, आप 3 साल का हिसाब किताब दे दें। अभी रोड शो हुए, मैं बनारस की जनता का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने ऐतिहासिक जन समर्थन रोड शो को दिया, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता नेता आए। वहीं भारी संख्या में जनता ने जो समर्थन दिया है, और उसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी के लोगों को कई रोड शो करने पड़ गए। मैंने अपने भाषणों में कहा कि जो लोग फेल हो जाते हैं वही दोबारा परीक्षा लिखते हैं। बनारस की जनता ने तो पहली बार में ही समाजवादी और कांग्रेस को अच्छे नंबर दे दिए, सफल दे दिए। यहां तक लोगों ने कहा कि इतना बड़ा रोड शो कभी नहीं हुआ होगा जितना समाजवादी और कांग्रेस के समर्थन के साथ साथ जनता ने समर्थन दिया हो। सड़कों पे लोग निकल करके आ गए। बात यह हुई कि फिर बिजली नहीं है, सुरक्षा के बहाने एक समझदार अधिकारी ने बिजली बंद करा दी। प्रधानमंत्री को मुद्दा मिल गया कि बिजली नहीं है। मंदिर की भी बात कह दी कि मंदिर में भी बिजली चली गई थी, पता नहीं किसने बता दिया। हमारे साथ मुश्किल ये है इस चुनाव में कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि थाने समाजवादी लोग चला रहे हैं। उनको किसी ने बताया नहीं कि 100 नंबर नई व्यवस्था शुरू हो गई है, वो 100 नंबर से पुलिस चल रही है। बिजली मंदिर में थी क्योंकि दिया जलना था और पूजा होनी थी, जिसकी वजह से पंखा बंद कर दिया था। किसी ने गलती से स्विच दूसरा दबा दिया। मैं आपसे कहूंगा अपनी पार्टी कार्यालय में लाइट बंद करने के लिए, पता नहीं आप कौन सी लाइट बंद कर दो, क्योंकि स्विच आपको पता ही नहीं होगा कौन सा है। वो मुद्दा बना दिया उन्होंने, बिजली का मुद्दा बना दिया। लेकिन मैं कह सकता हूं आज भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार बिजली का इंतजाम किया था, उसी तरीके से आज भी बिजली का इंतजाम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ये कहते रहे, कई भाषणों में उन्होंने कहा कि जहां चुनाव हो गया वहां बिजली खत्म कर दी, काट दी। कमाल है, बीजेपी के लोगों को जाने कौन खबर दे देता है। इसलिए मैं जनता से फिर अपील करूंगा कि समाजवादी लोगों ने जमीन पर काम किया है, उपलब्धियों के साथ काम किया है। आने वाले समय में क्या काम करना चाहते हैं? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे हो जाएगा, जिस समय ये आपके आगरा लखनऊ से जुड़ जाएगा। हम जानना चाहते हैं कि बीजेपी वाले कौन सा ऐसा एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं। हमने तो जिले जिले की सूची पढ़ दी, नाम पढ़ दिए कि कहीं भी किसी तरह का भेदभाव नहीं हुआ है। लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन में, आपके कन्या विद्याधन में, समाजवादी पेंशन में कहीं भेदभाव नहीं हुआ, सूची तक पढ़ दी। उसके बावजूद भी बीजेपी के लोगों के पास जवाब नहीं है। कानून व्यवस्था के बारे में बहुत चिल्ला रहे हैं, कई लोग तो इतना चिल्ला रहे हैं माइक से ज्यादा उनकी आवाज जा रही है। पता नहीं कैसा गला है इनका। हमारा तो गला साथ नहीं दिया कई बार, लेकिन पता नहीं कैसा गला बनवाया इन्होंने अपना।
कि चिल्ला रहे, माइक के अलावा भी आवाज आ रही, कानून व्यवस्था, आंकड़े, उत्तर प्रदेश में लूट ज्यादा। मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप खुद, हम तो आपसे जानना चाहते हैं, बीजेपी के लोगों से नहीं जानना चाहते कि सबसे ज्यादा लूट देश में किस प्रदेश में हो रही है, किस प्रदेश में सबसे ज्यादा लूट है। हम नहीं कहना चाहते कि हमारा प्रदेश कैसा है, आंकड़े में कहां बैठता है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं और बीजेपी के लोगों से जानना चाहते हैं, कम से कम आंकड़े सही दें और घटनाएं सबसे ज्यादा कहां हो रही हैं। उसमें भी पता नहीं यूपी कहां से नंबर 1 आ गया, जबकि उनकी सरकार का, उनका प्रदेश सबसे ज्यादा नंबर 1 पर है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हम कहते हैं कि आपने कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 3 साल में इतना बड़ा जन समर्थन मिलने के बाद क्या मदद की है, क्या सुझाव दिया है, क्या व्यवस्था की है। ये 100 नंबर मैं समझता हूं देश की एक अच्छी व्यवस्था है। वहीं 1090 हम तो कहेंगे कि कम से कम बीजेपी के लोग आए और 1090 को देखें, जो घटनाओं पे काम किया है पुलिस ने उसके बारे में जाने। तो जब विकास नहीं है, कुछ उपलब्धियां नहीं है, तो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। और अब तो चारा खिलाने लगे जानवर को, गाय को। ये तो खुशी की बात है कि अगर गाय को चारा मिलने लगे हरा भरा, इससे अच्छा क्या और हो सकता है। लेकिन हमेशा मिलता रहे। और हम तो अपने घर में गाय रखते हैं, पार्टी कार्यालय से ज्यादा दूर नहीं जगह। हालांकि हो सकता है इस बात का सवाल कोई उठा दे, कानूनी है, ठीक नहीं कि आप गाय रख सकते हैं वहां पे, लेकिन एक गाय हमारे यहां भी है। सैफे में जाने कितनी गाय हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी सब समय निकाल करके, बनारस में रह करके गाय को हरी घास खिला रहे हैं। मैं जनता से कहूंगा कि ये चुनाव उनके भविष्य का है, प्रदेश को तरक्की खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का है। कम से कम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं कई मौकों पर कह चुका हूं कि समाजवादी पेंशन की लाभार्थी महिलाएं, विद्याधन पाने वाली हमारी छात्राएं, लैपटॉप पाने वाले नौजवान युवा और जिनको 102, 108 से एम्बुलेंस से मदद मिली है, वो तमाम लोग स्मार्टफोन से रजिस्ट्रेशन करने वाले वोट डाल देंगे और आने वाले समय में इनका समर्थन मिल रहा है। सबसे ज्यादा सीटें इस चरण में भी समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, जीतेगी। मैं जनता का धन्यवाद दूंगा। 6 चरणों तक हमारा सहयोग और मदद की है। 7वें चरण में भी हमें भारी मतदान कर करके समाजवादी लोगों की साइकिल को तेज दौड़ा दें। जहां उन्होंने वादे किए, उन वादों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। हम वादे उन्हें याद दिलाएं कि आपने वादा क्या किया था बनारस को क्यूटो बनाने के लिए। यहां जितने पत्रकार साथी हैं, क्यूटो नहीं देखा होगा, क्यूटो के बारे में पढ़ा होगा। कम से कम क्यूटो का जैसा शहर है, जैसी धरोहर बचा रहे हैं वो लोग, जैसे हेरिटेज को बचा रहे हैं, जैसे उन्होंने अपना रिलीजियस टाउन बनाया, अगर 5% भी वैसा वाराणसी किसी कोने में बन जाता तो मैं शायद ये बात कहता कि हाँ, काम शुरू हो गया है। मैं तो कहूंगा सरकार समाजवादी वाली बनने जा रही है। प्रधानमंत्री जी क्योटो का पूरा डीपीआर लेकर के आ गए, हमारी मदद करें। आने वाले समय में जिस हिस्से से कहेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार सहयोग कर करके वाराणसी को क्योटो बनाने का काम करेगी। हालांकि जो क्योटो में फैसले होते हैं कई बार देशों ने नहीं माने हैं। मैं समझता हूं ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, काशी को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम भी उसमें सहयोग करेंगे। 11 तारीख के बाद समाजवादी सरकार होगी। जो आपके बेस्ट आर्किटेक्ट्स हैं, टाउन प्लानर हैं, या जिन्होंने इस पे बहुत डिटेल में काम किया हो, वो हमारी सरकार में जरूर हमारी मदद करें, जिससे हम उस काम को पूरा कर सकें। मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में ये पहला चुनाव लड़ा गया और चुनाव लगभग अंतिम समय पर, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? आप क्या सोचते हैं? आपको जो समर्थन मिला मैं आप अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि पहला चुनाव का एक्सपीरियंस देखिए, आपके नेतृत्व मैं ये कह सकता हूं उत्तर प्रदेश को कई बार
मुझे घूमने का मौका मिला है अलग अलग समय पर। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 2 बार रथ चलाया हो। मैंने उत्तर प्रदेश में 2 बार रथ चलाया है। मुझे याद है वो उस समय जब अध्यक्ष जी ने मुझे इटवा में छोड़ा था और इटवा से मैं बलरामपुर गया था। मैं ही जानता हूं वो पत्थर वाली हाथी वाली सरकार के समय की वो सड़क थी, कितने गहरे गड्ढे थे। वो सड़क अब तो अच्छी बन गई, गोंडा बलरामपुर, अब तो आरसीसी भी बनने लगी है, इटवा वाली और बलरामपुर भी बन गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं 2 बार तो मैं रथ से घूमा हूं। कई विधानसभा चुनाव, कई लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के तमाम विधानसभाओं में गया हूं। और इस बार के चुनाव में सहारनपुर के अलावा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा जिसमें मुझे जाने का मौका ना मिला हो। ये अच्छा है कि बार बार जो आदमी अपना कोर्स रिवाइज करता है, जो बार बार कोर्स रिवाइज करता है, वो सफल होता है। हम तो कह सकते हैं बाहर से आने वाले लोग तो चले गए होंगे बनारस छोड़ करके, हम तो अभी भी उत्तर प्रदेश में हैं। बहुत सारे लोग यूपी को छोड़ गए होंगे। हमारा कोई दिल्ली वाला सपना नहीं है। हमारा लखनऊ में ही रह करके, यूपी में ही रह करके जो काम शुरू किए हैं वो पूरे करने मैं समझता हूं जनता सहयोग करेगी। जहां तक अनुभव की बात है, मैं ये कह सकता हूं जो काम करेगा उसको जनता मदद करेगी। ये मैंने अपनी स्पीचेस में भी कहा, मैंने कार्यक्रमों में भी देखा कि जब मैं पेंशन की बात करता था, मैं कहता था कि गांव में 2 बड़े सवाल हैं जिससे प्रधानी हारी हुई जीती जा सकती है। वो एक राशन वाला मामला कोटेदार का और दूसरा पेंशन का, कि बन गई कि कट गई। मैंने कहा राशन की व्यवस्था को बेहतर करूंगा, चाहे मुझे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे कोटेदारों के लिए अलग से नियम या उनको और मदद करनी पड़े, मैं राशन की व्यवस्था गरीबों के लिए बेहतर करूंगा। और मुझे अनुभव है इस बात का कि जब समाजवादी पैकेट बांटा गया, आप यकीन मानिए किसी से पूछ लीजिए, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। हमने हर चीज पैक दी। तो क्या संभव नहीं है कि हम खजाने से कुछ पैसा खर्च करें और आने वाले समय में हम गरीबों को पूरा का पूरा राशन दिलवा दें। वहीं दूसरी बात, जनता ने बहुत समर्थन मिला, खासकर महिलाओं का बहुत समर्थन मिला। व्यक्तिगत मैंने पूछा भी उनसे कई बार जाकर के, सभाओं में जब मौका मिला तो गया मैं उनके पास हेलीपैड पे चढ़ने से पहले कि समाजवादी पेंशन मिल रही है या कोई अन्य पेंशन मिल रही है। तो कुछ उन्हें हाँ कहा, कुछ उन्हें ना कहा। तो मैं कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी, हम 55 लाख महिलाओं को आज पेंशन दे रहे हैं। आने वाले समय में एक भी गरीब परिवार की महिला नहीं बचेगी जिसको हम समाजवादी पेंशन न दे दें और 1000 रुपया महीना दे दें। जहां तक चुनाव का अनुभव है, जो मैं नटशेल में आपको बताना चाहता हूं, मैंने कई सीनियर पत्रकार जो दिल्ली से आते हैं, बड़ा गैंग बना करके पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते हैं, उनको भी मैंने कहा। बीजेपी के लोग ट्वीट बहुत करते हैं, मैंने ट्वीट करके भी बात वो रखी और अपने फेसबुक पे भी रखी। मैंने कहा ये पहला चुनाव है जिसमें मैं देख रहा हूं नौजवान जीन्स पहने हैं, हाथ में स्मार्टफोन है और साइकिल को चलाना चाहता है। ये सबसे बड़ा अनुभव मैंने देखा। मेरे पे हर सभा की पिक्चर्स होंगी जहां मैं देखता था लाइन से नौजवान जीन्स पहने खड़े हैं, हाथों में मोबाइल है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बेटियां हैं और जो महिलाएं हैं वो भी आगे आई और उनके हाथों में भी मैंने देखा कि मोबाइल से वो फोटो ले रही हैं, मोबाइल से वो रिकॉर्डिंग कर रही हैं। शायद ये ऐसा पहला चुनाव है जो बहुत ट्रांसपेरेंट हो रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ है और कोई बात छिपा नहीं सकता। और बात छिप रही होती तो शायद प्रधानमंत्री जी की हालत ये बनारस में न होती। देखो, मेरे बुआ के बारे में कुछ मत कहना। मैं जानता हूं मेरे बुआ के पास आप जाते होगे तो बड़ा सम्मान आपको मिलता होगा। और हम तो अपनी बुआ को इतना जानते हैं कि जो उनके पास जाता है वो घुटनों के बल रेंगता हुआ जाता है और बिना नकदी के वहां से कोई प्रसाद नहीं मिलता, कोई आशीर्वाद बिना नकदी के नहीं मिलता है। हाँ, चढ़ावा, हाँ, प्रसाद नहीं मिलता बिना चढ़ावे के।
ठीक किया, धन्यवाद, करेक्ट कर दिया। और ये मैं ये कहता हूं, अगर उन्होंने चलते फिरते हाथी लगाए होते तो मैं कहता चलते फिरते हाथी हैं। अब उन्होंने लगाए ही ऐसे हाथी जो खड़े के खड़े हैं, बैठे के बैठे हैं। अरे मैंने ये नहीं बताया भी अष्ट धातु के जानवर लगाए हैं, वन मानुस। मेरी बुआ जी ये बताएं कि अष्ट धातु के आपने वन मानुस क्यों लगाए हैं? अष्ट धातु का आपने वो क्या पेड़ होता है वो खजूर क्यों लगाए? अष्ट धातु की सुनने में आया है वहां छिपकली लगी है। एक छिपकली से बड़ी वाली जो होती है, क्या बोलते हैं जिसको चिपक जाती है, गो, क्या बोलते हैं? हाँ वो, उसका और नाम बताओ, हिंदी नाम बताइए। हाँ तो अगर वो लगाई है तो हम तो कहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे घर में भी झांक लिया। अरे ये झांकने वाली आदत आपने बीजेपी से कब से ले ली? ये बीजेपी वाली आदत झांकने वाली आई। सुना है उन्होंने कहा कि हमारे घर में पत्थर बहुत अच्छे लगे, विदेशी पत्थर लगे। मैं तो कहूंगा 11 तारीख से पहले बुआ जी हमारे साथ आए, चाय पी लें। कम से कम उन्हें पता लगना चाहिए कि उन्होंने जो पत्थर लगाए, हमने जो पत्थर लगाए, उसमें कितना हिसाब किताब में गड़बड़ हुआ होगा। आपकी है तो आपके घर में तो जाके नहीं, दूसरे के घर में कौन जाके? तुम्हें मैं फिरोजाबाद से जानता हूं। अब इसलिए जवाब नहीं दूंगा मैं, इसको मैं फिरोजाबाद से जानता हूं। देखो उसमें ये है, वहां से भी एक नाम कोई पूछ रहा था कि एक ये है, अभी आपने किसी के बारे में, मंत्री जो हमारी सरकार में रहे, हाँ उन नाम पहले कुछ और लिया था तुमने। नहीं, ये गायत्री प्रसाद प्रजापति, जाने क्या बता रहे थे नाम? तो नाम तो ठीक लेते। जो सुप्रीम कोर्ट और सरकार कार्रवाई जो होनी, पूरी कार्रवाई करेगी। दोषी अगर है तो उसमें कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आपसे चाहता हूं, याद कीजिए प्रधानमंत्री जब आए थे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पे, जब उन्होंने कहा, वो कारनामा के बारे में कहा, तो ये बदायूं वाली घटना को उन्होंने कहा कि कारनामा देखिए क्या है। बीजेपी ने अपनी ही रिपोर्ट नहीं पढ़ी। फिर आप सुल्तानपुर वाला मामला भी जानते हो। इसलिए मैं किसी मामले में नहीं जाना चाहता हूं। मैं सरकार पूरा सहयोग करेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी और वो चीज आपके सामने आ जाएगी। एक आध दिन की बात है, पूरी कार्रवाई आपके सामने आ जाएगी। मैं उनके बारे में नहीं जानता, डॉक्टर आयुब के बारे में मेरी जानकारी में नहीं है। जो पुलिस कर रही है कार्रवाई करेगी। परिवार की परेशानी ये है सर कि वो यहाँ पे आते हैं, गोरखपुर से यहाँ पे आते हैं, संसाधन उनके पास नहीं है। किसके पास? पुलिस के पास है। पुलिस के पास आ रहे हैं और पुलिस उनको लग रहा है कि मामला दबा रही है। पुलिस पे संसाधन नहीं है। पुलिस के पीड़ित परिवार जो है पुलिस के पास आ रही है, उनको लग रहा है कि पुलिस मामला दबा। अच्छा, इस मामले में मेरे पास जानकारी नहीं है। आपने बताया है, मैं निर्देश दूंगा कि कार्रवाई हो, जो सच है वो सामने है। तो मैंने उनको जवाब दे दिया है। अगर आपको जवाब पढ़ना हो तो राज्यपाल जी से चिट्ठी ले आना। मैं तो ये कहता हूँ, राजनीति में आप में से कोई आना चाहे वो भी आ जाए। अब तो बहुत लेट कर दिया आपने। आप किस पार्टी से आना चाहते हो? देखिए, मैं सीधा अंबेडकर नगर से सभा करता हुआ हेलीकॉप्टर से, अभी भी कान पूरे खुले नहीं है मेरे, सीधा मैं आपके सामने बैठ गया हूं आकर के। इसलिए मैं अपनी बात कर रहा हूं कि जनता बहुत समझदारी से वोट दे। चुनाव उत्तर प्रदेश का और देश की राजनीति का है। तमाम ताकतें, साजिश, षड्यंत्र सब चल रहा है। समाजवादियों को मौका दें, हम और तेजी से उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। सोचो, जो लोग इसमें चला होगा हमारे एक्सप्रेस वे पर, वो यकीनन ये कह सकता है कि इससे अच्छी सड़क उसने कभी देखी नहीं होगी, चली नहीं होगी। वही सड़क हम लखनऊ से अमेठी होते हुए, आपके सुल्तानपुर होते हुए, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और हम पहुंचाना चाहते हैं गाजीपुर। ये हम करना चाहते हैं और हमने उसका शिलान्यास भी कर लिया। बजट में हमने पैसा भी दे दिया, टेंडर भी हो गए, हल्का फुल्का काम भी शुरू हो गया होगा।
अब सोचो ये सड़क अगर बन जाएगी तो उत्तर प्रदेश का कितना विकास होगा। हम कहते हैं बीजेपी से और हाथी वाली पार्टी से, अरे भाई तुम्हारे पास क्या प्लान है पूर्वांचल का, मुझे बताओ। कौन सा बड़ा काम किया पूर्वांचल में, ये बताओ। हमने एमबीबीएस सीटें बढ़ा दी, आजादी के बाद जितनी 2012 तक थी उससे ज्यादा हमने कर दी 2017 तक। ये बड़ी उपलब्धि नहीं है। आईटीआई में सीटें बढ़ा दी, पॉलिटेक्निक में सीट बढ़ा दी, स्किल डेवलपमेंट का बड़ा प्रोग्राम हम रन करने जा रहे हैं। तो ये नौजवानों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराएगा। पुलिस भर्ती कितनी आसान कर दी, पहले एक परीक्षा फिर दूसरी परीक्षा। हमने अधिकारियों से पूछा क्या बनाना चाहते हो, सिपाही और जवान डंडा लेकर के खड़ा करना चाहते हो उन्हें, और आप चाहते हो टेस्ट दे तो कोई अधिकारी बना रहे हो उनको। तो इसलिए हमने आसान भर्ती कर दी। 10 में 12 के नंबर लाइए, फिजिकल दिखाइए, दौड़ के दिखा दो, जो आगे होगा बिना सिफारिश के। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इंटरव्यू खत्म कर दिया। हम पूछते हैं किस नौकरी में इंटरव्यू खत्म किया, मुझे जरा 2 नौकरियां बता दो जो दी हो जिसमें इंटरव्यू खत्म हुआ। हमने 32,000 भर्ती कर करके दिखा दिया जिसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। और पुलिस में कोई 70,000 हो गई अभी तक तो भर्ती, कोई इंटरव्यू नहीं था। तो अब बताइए 70,000 तो हम भर्ती कर चुके, 1 लाख और भर्ती करना है और जल्दी भर्ती करना है। इसलिए नौजवानों का भविष्य बेहतर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए, सोशल सेक्टर को बेटर करने के लिए समाजवादी सरकार बनवाए और आप लोग भी मदद करना। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपकी लड़ाई किससे है। तो मैं ये अच्छा एक तुम्हारा पर्सनल सवाल पूछूं मैं तुमसे, तुम्हारी शादी हो चुकी है? हो चुकी ना? 7 में मैं पक्का सरकार बन रही है समाजवादी, क्योंकि 7 चक्कर के बाद सब पक्का हो जाता है। चलिए धन्यवाद, चलिए धन्यवाद। इसीलिए मुझे 7 के बाद पक्का हो जाता है। अरे शादी की बात